बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की हिदायत थी कि कोई गवर्नर अपने दरवाजे पर ड्योरी नहीं बना सकता, तुर्की घोड़े पर सवार नहीं हो सकता, बारीक लिबास नहीं पहन सकता, छने हुए आटे की रोटी नहीं खा सकता। अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हो मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे कि इतने में उनके पास से एक आदमी का गुज़र हुआ। वो कह रहा था, ए उमर, आज तुम्हारे लिए जहन्नम की आग है। अमीरुल मोमिनीन ने हाज़रीन से फरमाया, इस आदमी को मेरे पास ले आओ। जब वो आया तो आपने पूछा, तुमने ये बात क्यों कही है? वो कहने लगा, आप अपने गवर्नरों को मुकर्रर करते वक्त उनसे शराइत कबूल तो करवाते हैं, मगर उनका मुहासबा नहीं करते कि उन्होंने शराइत पूरी की हैं या नहीं। अमीरुल मोमिनीन ने पूछा, बात क्या है? वो कहने लगा, मिस्र में आपका जो हाकिम है, उसने आपकी शराइत को फरामोश करके इन बातों का इर्तिकाब किया है जिनसे आपने मना फरमाया था। उसका इशारा इस तरफ था कि मिस्र के गवर्नर गयास बिन गनम रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बारीक लिबास पहनना शुरू कर दिया है। ये शिकायत सुनने के बाद अमीरुल मोमिनीन ने कबीला अंसार के दो आदमियों को बग़र्ज़ तफ्तीश मिस्र रवाना किया और उनसे फरमाया, तुम दोनों मिस्र जाओ और हाकिम के मुतल्लक वहाँ के लोगों से इस्तफसार करो। अगर उस आदमी ने मुझे गलत खबर दी हो तो आगाह करना, और अगर इसकी खबर सही है और हाकिम वाकई अपनी जिम्मेदारी में कोताही करता है तो वक्त ज़ाय किए बगैर उसे लेकर मेरी खिदमत में पहुँचो। दोनों अंसारी अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की तामील में मिस्र रवाना हुए और वहाँ पहुँचकर लोगों से हाकिम मिस्र के मुतल्लक हकीकत जाननी चाहिए। उन्हें वहाँ वही खबर मिली जैसे उस शख्स ने अमीरुल मोमिनीन से शिकायत की थी। चनाचा उन दोनों ने हाकिम के घर पर पहुंचकर दरवाजे पर दस्तक दी और अंदर आने की इजाज़त तलब की। दरबान ने जवाब दिया, आज हाकिम से मिलने की इजाज़त नहीं है। दोनों अंसारियों ने कहा, हाकिम को हमारे सामने ज़रूर निकलना पड़ेगा, वरना हम अभी उसका दरवाज़ा जला देंगे। इतने में एक अंसारी जल्दी से आग का शोला भी लेकर आ गया। दरबान अंदर दाखिल हुआ और हाकिम मिस्र को इसकी खबर दी। हाकिम घर से बाहर निकला तो उन दोनों ने कहा, हम अमीरुल मोमिनीन का पैगाम लेकर आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। हाकिम ने कहा, मेरी एक ज़रूरत है, थोड़ी देर की मोहलत दे दो ताकि तैयारी कर लूँ। उन्होंने कहा, अमीरुल मोमिनीन ने हमें हुक्म दिया है कि तुम्हें एक पल की भी मोहलत ना दी जाए। जब वो दोनों हाकिम मिस्र को लेकर मदीना मुनव्वरा उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की खिदमत में पहुँचे तो उसने सलाम किया, मगर अमीरुल मोमिनीन ने उसे नहीं पहचाना क्योंकि उसकी हालत पहले से बहुत बदल चुकी थी। वो मिस्र का हाकिम बनकर जाने से कबल गंदमी रंग का इंसान था, मगर जब मिस्र के सर सब्जी और शादाबी इसको रास आई तो वो गोरा चिट्टा और भारी भरकम इंसान बन चुका था। इसलिए अमीरुल मोमिनीन ने ताज्जुब से पूछा, तुम कौन हो? उसने अर्ज़ किया, मैं अय्याज़ बिन गनम हूँ, जिसको आपने मिस्र का हाकिम मुकर्रर किया था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, तेरा नाश हो, जिस बात से तुझे मना किया गया था उसको तूने गले लगा लिया, मगर जिस बात का हुक्म दिया था इसको फरामोश कर बैठा। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अय्याज़ बिन गनम से फरमाया कि अच्छा, अब तुझे लोगों पर हुक्मरानी का शौक़ आ गया है, तुमने हुक्मरानी को लज्जत का ज़रिया बना लिया है। फरमाया कि जनाब गवर्नर, ये कुर्ता उतारें और बकरी के बालों का बना हुआ जुब्बा पहने। आपके ज़िम्मे एक नई ड्यूटी लगाई जाती है कि आज के बाद आप बैतुल माल की बकरियां चराएंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने बकरी के बालों से बना हुआ लिबास, एक लाठी और सदक़े में आई हुई 300 बकरियां मंगवाईं और फरमाया, ये लिबास ज़ेब तन करो। मैंने तुम्हारे बाप को इससे भी रद्दी लिबास पहने हुए देखा। ये लाठी उठाओ जो तुम्हारे बाप की लाठी से कहीं बेहतर है, और फलां चरागाह में जाकर इन बकरियों को चराओ। उस वक्त सख्त गर्मी का ज़माना था। अमीरुल मोमिनीन ने मज़ीद फरमाया,
और तुम राह गुजरने वालों को इन बकरियों का दूध पीने से मत रोको, सिर्फ उमर के घर वालों को रोकना, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि उमर के घर वालों ने कभी सदक़े की बकरियों के दूध या गोश्त में से कुछ इस्तेमाल किया हो। चनाचा 6 महीने तक अयाज बिन गनम ने नंगे बदन पर बकरी के बालों का जुब्बा पहनकर बैतुल माल की 300 बकरियां चराईं। 6 महीने गुजरने के बाद हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो ने बुलाकर पूछा कि जनाब, कुछ मिजाज ठिकाने आए हैं? उसने कहा, जी हाँ। फिर वो फ़ौरन ज़मीन पर गिर गया और कहने लगा, ए अमीरुल मोमिनीन, ये काम मुझसे नहीं हो सकता, चाहे आप मेरी गर्दन उड़ा दें। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, अगर मैंने तुम्हें गुज़िश्ता मनसब पर बहाल कर दिया तो फिर तुम किस तरह के आदमी होगे? वो कहने लगा, अल्लाह की कसम, अब इसके बाद आपको वही खबर पहुंचेगी जो आप पसंद करेंगे। फिर अमीरुल मोमिनीन ने अयाज बिन गनम को उनके सबके ओहदे पर फाइज कर दिया। चनाचा इसके बाद वो मिस्र का एक मिसाली हाकिम हो गया और अपनी जिम्मेदारियां खौफ तकवा और इखलास इलाहियत के साथ अंजाम देने लगे। कादसिया के मुकाम पर जब हक़ व बातिल का मार्का शुरू हुआ तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक रोज़ाना मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाते और हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जानिब से कासिद का इंतज़ार करते। जंग में फ़तह होते ही हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने एक तेज़ रफ्तार घुड़सवार को फ़तह की खुशखबरी सुनाने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना किया। हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने जिस घुड़सवार को मदीना मुनव्वरा रवाना किया वो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक से नवाकिफ़ था। घुड़सवार जिस वक्त मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ तो हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक वहीं पर हज़रत साद बिन अबी वक़ास की जानिब से किसी कासिद की आमद का इंतज़ार कर रहे थे जो उन्हें जंग की सूरत हाल से आगाह करता। जिस वक्त वो घुड़सवार धूल उड़ाता हुआ मदीना मुनव्वरा की हदूद में दाखिल हुआ, आपने उससे दरियाफ्त किया कि वो कौन है। उसने घोड़ा दौड़ाते हुए जवाब दिया कि उसे हज़रत साद बिन अबी वक़ास ने कासिद भेजा है। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक ने उसके घोड़े के साथ दौड़ते हुए पूछा कि साद ने क्या पैगाम भेजा है। इस घुड़सवार ने कहा कि लश्कर इस्लाम को फ़तह हो गई और ईरानी फ़ौज शिकस्त खाकर मैदान जंग से भाग गई हैं। आप मुसलसल इस घुड़सवार के साथ भाग रहे थे। जब आप इस घुड़सवार के साथ शहर की हदूद में दाखिल हुए तो लोगों ने आपको अमीरुल मोमिनीन कहकर मुखातिब किया। इस घुड़सवार ने जब लोगों की ज़ुबानी सुना तो घोड़े से उतर आया और हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक से माफ़ी का तलबगार हुआ। आपने फरमाया, कोई बात नहीं, तुम मुझे महज मार्का की तफसील बताओ। हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक कादसिया के मैदान में मुसलमानों की फ़तह से बेहद खुश थे, क्योंकि ये कामयाबी मुसलमानों की 3 ज़बरदस्त खूनी मार्कों के बाद मिली थी। दोस्तों, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें भी सहाबा कराम जैसा ईमान कामिल अता फ़रमाए। आमीन। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाजमी सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुंच सकें। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।